तो दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि एसआईपी कैलकुलेटर कैसे बनाते हैं। तो अगर आपको टोटल इसकी लर्निंग सीखनी है कि हम अपने गूगल शीट में एसआईपी कैलकुलेटर खुद से कस्टम डिजाइन करके कैसे बना सकते हैं, तो आप ये वीडियो लास्ट तक देखना। अदरवाइज आप डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिलेगा, वहां से आप मेक कॉपी करके आप इसको सिंपली यूज कर सकते हो। तो इसका मैं थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पे एसआईपी अमाउंट है, आपका सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कितना है, उसके हिसाब से आप एसआईपी अमाउंट मतलब मंथली एसआईपी कितना आप करना चाहते हो वो यहाँ पे पुट करोगे। एक होता है लमसम अमाउंट। लमसम अमाउंट बोले तो इनिशियल अमाउंट होता है, उसके बाद अगर आप एसआईपी करना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो आप लमसम अमाउंट करके छोड़ सकते हो। यानी कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट मान लो आप 5 लाख करना चाहते हो और उसको 10 ईयर के लिए छोड़ देना चाहते हो, तो वो अमाउंट यहाँ पे पुट हो। जैसे अभी 2024 चल रहा है, तो ये ईयर मैंने यहाँ पे डिफाइंड किया है। ये मैंने 5 पैरामीटर लिए हैं परसेंटेज के, कि इंटरेस्ट परसेंटेज है कि आपको कितना इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, वो ले सकते हो आप यहाँ पे और एक साथ कंपेयर कर सकते हैं। दूसरा ये ईयर है, किस ईयर में आपका एसआईपी का कितना वैल्यू है वो शो करेगा। और यहाँ पे है टोटल इन्वेस्टमेंट, मतलब एक साल में आपने कितनी इन्वेस्टमेंट की, यानी 3600 पर मंथ कर रहे हो तो एक साल में आप कितने टोटल इन्वेस्टमेंट किए, तो 43,200। और उसका आउटपुट आपको 8.5% से 1 ईयर में कितना मिला, 45,242। और उसको 15 ईयर में देखना चाहते हो तो आपको इतना मिलेगा। ठीक है, तो इसका कंस्ट्रक्शन तो ये हो गया। अब इसका बेसिक्स जो है वो मैं आपको समझाता हूँ कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इसका फॉर्मूला जो है और जो भी है वो मैं बनाया हूँ, तो इसको आप ध्यान से समझना। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। तो इसके लिए आपको यूज करना है एफ बी फंक्शन। एफ और वी एक फंक्शन होता है जिसका फुल फॉर्म होता है फ्यूचर वैल्यू। तो इसके थ्रू आप एसआईपी का इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला यानी कैलकुलेटर बना सकते हो। तो वो देखते हैं कैसे करेंगे हम। तो यहाँ पे मैंने सिंपली इसको डिलीट किया और आपके पास ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट आप कितना रखना चाहते हो वो अपनी मर्जी से यहाँ पे लिख लेना। उसके बाद ड्यूरेशन क्या होगी वो लिख सकते हो, मंथली अमाउंट क्या होगा वो लिख सकते हो, इनिशियल अमाउंट बोले तो लमसम अमाउंट जो हम कहते हैं जनरल भाषा में वो। तो यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला बनेगा इक्वल्स टू एफ वी। ठीक है, यहाँ पे आ गया एफ वी, फ्यूचर वैल्यू एनुअलिटी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इस पे मैंने क्लिक किया। अब देखो इतने सारा पैरामीटर आपको दिख रहे हैं, ये देख के आप कंफ्यूज नहीं होना। इसका ऑलरेडी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप यहाँ से जाकर पूरे इसकी डिटेल पढ़ सकते हो, तो उसकी आपको हेडेक बिल्कुल नहीं लेनी है। तो यहाँ पे रेट रेट यानी इंटरेस्ट रेट आप कितना रखना चाहते हो ईयरली, तो यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट किया। तो ये जो है रेट, इंटरेस्ट रेट ईयरली है, लेकिन आप एसआईपी कैसे करते हो, मंथली करते हो, तो इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा 12 से। ठीक है, मैं यहाँ पे देखो आप 12 से डिवाइड कर दिया मैंने, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मंथ का निकल गया। अब नंबर ऑफ पीरियड्स यानी होता है कितने टाइम के लिए आप करना चाहते हो एसआईपी, तो ड्यूरेशन इन ईयर है, उसको सिलेक्ट किया मैंने। फिर ड्यूरेशन जो दिए हैं हमने वो ईयर में दिया है, जबकि हमारा जो एसआईपी चल रहा है वो मंथ में चल रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 12 कर देंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये 12 हो गया। देन कॉमा देकर पेमेंट अमाउंट हमने क्या दिया है, 10,000 दिया है, तो 10,000 मैंने सेलेक्ट कर लिया। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान देना है क्या, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, जो भी आप अमाउंट दे रहे हो, ले नहीं रहे हो, तो दे रहे हो यानी माइनस आएगा इसमें। अगर माइनस नहीं करोगे आपका पूरा जो फॉर्मूला पुट करोगे वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पेमेंट अमाउंट फिल कर दिया, देन कॉमा देकर प्रेजेंट वैल्यू यानी लमसम अमाउंट। ठीक है, तो वो मैं यहाँ पे जीरो दिया हूँ, इसको मैंने जीरो सेलेक्ट कर लिया। और ये क्या होगा, ये भी हमको देना है। अगर आप जीरो नहीं देकर कुछ भी देना चाहते हो, जीरो पे तो माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप कोई वैल्यू देते हो तो उसके पहले आपको माइनस लगाना है फॉर्मूले में। देन कोमा देकर इंड और बिगनिंग, अगर ये एसआईपी खत्म हो रहा है तो जीरो दोगे, अगर स्टार्ट हो रहा है तो वन दोगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं तो वन दिया मैंने, ब्रैकेट बंद किया और इंटर किया। आप देखो 10,000 का हमारा मंथली एसआईपी है, 12% के हिसाब से 5 ईयर में वो अमाउंट इतना होगा।
तो हम इसको चल के एक SIP कैलकुलेटर में देख लेते हैं। मंथली इन्वेस्टमेंट हमारा 10,000 था और एक्सपेक्टेड रिटर्न हमने 12% रखा था। अमाउंट 5 ईयर में कितना होगा, 8,24,864। यहाँ पे देखो 8,24,863.67। तो आप डिसिमल की वैल्यू को कन्वर्ट करना इंटीजर में जानते होगे, तो ये 64 हो जाएगा, 0.05 से ज्यादा है तो ये हमारा कैलकुलेशन सही बैठ रहा है। अब चलिए कैलकुलेटर पे हम बनाते हैं, वो कैसे बनेगा। तो मैं इसका साइज थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, नॉर्मल पे आ जाता हूँ और ये भी जो प्रीफिल्ड डेटा मैंने रखा है उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पे हम चलते हैं, टोटल इन्वेस्टमेंट ईयरली निकालना है तो वो कैसे निकलेगा। तो इक्वल टू साइन देते हैं, देन ये अमाउंट हम टोटल कर रहे हैं, ठीक है। देन इनटू कितने साल के लिए, 1 ईयर के लिए हमें निकालना है, क्योंकि हमें बगल में 1 ईयर हमने दिया है कॉलम में, 1 ईयर यानी 12। फिर इसको ब्रैकेट में हम बंद कर देते हैं ताकि जो भी वैल्यू आए, बोर्ड मास का आपने नियम पढ़ा होगा तो आपको ध्यान होगा। यहाँ पे इनटू करता हूँ और इस सेल का रेफरेंस से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो आप देखो यहाँ पे हमारा जो है पर ईयर इन्वेस्टमेंट हमारा कितना होगा। ये हैंडल पकड़ के हमें ड्रैग कर देना है, वो हमारी वैल्यू शो कर देगा। लेकिन यहाँ पे कुछ इशू आ रहा है। अब इशू देखो क्या होता है, ये सभी में आएगा, हम जितने भी फॉर्मूले अप्लाई करेंगे वो सभी में आएंगे, इसलिए आप अच्छे से समझना। हम ड्रैग कर रहे हैं तो ये C5 की वैल्यू और C9 की वैल्यू ये ड्रैग होती जा रही है। इसके लिए हमें क्या करना है, C5 पे आना है और इसे लॉक करना है। लॉक कैसे करेंगे, F4 प्रेस करेंगे तो ये लॉक हो गया, ठीक है। और C9 में हमें C9 को से C10 करना है, C को ओनली लॉक करेंगे और जो कॉलम की वैल्यू है उसको लॉक नहीं करेंगे। तो पहले F4 टाइप किया तो C भी लॉक हो गया, 9 भी लॉक हो गया। देन अब ओनली 9 लॉक है, अब ओनली C लॉक है। इसको मैं इंटर करता हूँ। अब ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो हमारा एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगा जो हम चाहते थे, ठीक है। अब यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं अपना SIP वाला फॉर्मूला, क्या था, FV फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू साइन दिया मैंने, देन FV, ठीक है, फ्यूचर वैल्यू आ गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसको मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है। ये हमारी वैल्यू फिक्स रहेगी पूरे कॉलम में। तो यहाँ पे F4 दबा के मैं इसको अभी लॉक कर देता हूँ। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा मंथली चाहिए तो डिवाइड बाई 12, कॉमा नंबर ऑफ पीरियड, नंबर ऑफ पीरियड कितना है, 1 ईयर है। तो 1 ईयर हमारा जो हमारा SIP चल रहा है वो मंथली बेसिस पे चल रहा है, तो हम इसको इंटू 12 कर देंगे, देन कॉमा पेमेंट अमाउंट, पेमेंट अमाउंट यहाँ से सेलेक्ट होगा। तो पेमेंट अमाउंट सेलेक्ट करने के लिए हम सिंपली रेफरेंस दे देते हैं। और फिर मैंने बताया था कि जब पेमेंट अमाउंट सेलेक्ट करें तो हमारा पैसा जा रहा है यानी डेबिट हो रहा है, क्रेडिट नहीं हो रहा है, तो माइनस होगा और इस सेल को हम फुल्ली लॉक कर देंगे। सेम टू सेम यहाँ पे C9 हमने वैल्यू लिया था, इसको भी हम C को लॉक करेंगे, 9 को नहीं, ठीक है। तो F4 दबा के C को लॉक कर दिया मैंने। यहाँ पे हो गया पेमेंट अमाउंट, देन कॉमा प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू यानी लमसम अमाउंट। लमसम अमाउंट में हम क्या रख सकते हैं, ये हमने सेल पे ऑलरेडी डिफाइंड किया हुआ है 0, तो ये 0 दे दिया, बट ये हमारा पैसा डेबिट हो रहा है, हम दे रहे हैं, तो यानी हमारा माइनस आएगा यहाँ पे। देन कॉमा इंड और बिगिनिंग, तो हमारा SIP अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके लिए 1 होगा, देन ब्रैकेट बंद और इंटर, ठीक है। यहाँ पे मैंने इंटर किया और ये वैल्यू कुछ एरर दे रहा है। एरर क्या दे रहा है ये देखना पड़ेगा हमें। तो देखो ये एरर इसलिए दे रहा है कि हमने यहाँ पे C की वैल्यू को लॉक नहीं किया है, C6 यानी ये हमारा लमसम अमाउंट हमेशा उतना ही रहेगा, तो मैं इसको F4 करता हूँ, ठीक है। दोनों को लॉक करता हूँ और इंटर करता हूँ। अब इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो हमें कोई एरर नहीं मिलेगा। अब हम इसको SIP कैलकुलेटर के थ्रू इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कितना होगा। 10,000 पे 8.5% इंटरेस्ट, यहाँ पे 10,000 है और 8.5% इंटरेस्ट रेट मैं ले लेता हूँ, 8.5, और उसको मैं 5 ईयर के लिए देखते हैं कितना आता है, 7,49,697। 5 ईयर पे 7,49,697, ठीक है, सेम है, यानी हमारा कैलकुलेटर सही वर्क कर रहा है। इन द सेम वे आप 10% के लिए भी लगा के देखना, 12, 15 और 20।
अगर आपको इश्यू आता है आप प्लीज़ कमेंट करना, मैं उसको सॉर्ट आउट ज़रूर करूँगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना।